इंदर सिंह टिकैत के गांव में भी एक किसान ने आत्महत्या की है कर्जे की वजह से। तो एक किसान से नहीं होता है ना सर, ये तो सच्चाई है ना कि 80% किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। आज प्रधानमंत्री ने भी ये आंकड़ा मैं प्रधानमंत्री जी के इस जज्बे को मैं सलाम करना चाहता हूं। और बड़ी बड़ी गाड़ियों और एसी में घूमने वाले भी हैं। नहीं, वो हमारे किसान नहीं हैं, वो मुंबई वालों के हैं, कॉर्पोरेट वालों के जो गमलों में खेती कर रहे हैं या जिन्होंने तराई में आकर के जमीन खरीद ली है। मैं चूंकि एक संयुक्त किसान परिवार से हूं, हमारे यहाँ इतने बंटवारे हो चुके हैं कि 5-10 से बीघे से ज्यादा बड़ा किसान हमारे यहाँ कोई नहीं बचा। नंबर 1, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप पहले सर, आगे बढ़ने से, क्योंकि आप इस मूवमेंट से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर किसानों के साथ, गन्ना खेती करने वाले किसान सबके साथ है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या इन तीनों कृषि कानून से, प्राइवेट प्लेयर्स के फील्ड में आने से फायदा होगा किसानों का? जैसा हिस्टोरिक इसे सरकार बता रही है होगा, एक गो इसे देना चाहिए। सीधा सवाल। देखिए अंजना जी, कोई 7 साल में ही किसानों की समस्याएं हुई हैं, मैं ऐसा भी नहीं मानता। ये आज़ादी के बाद जब पहला पंचवर्षीय योजना बनी है, उस समय कृषि बजट के लिए 35% का एलोकेशन हुआ, इंडस्ट्री के लिए 15% का हुआ। सन 62 आते आते कृषि का बजट घट करके हो गया 15% और औद्योगिक के लिए बना दिया आपने 35%। तो कृषि की निरंतर जो है उपेक्षा होती रही। और उसी में किसान कर्ज में भी डूबता रहा और हिंदू मुस्लिम जो भी परिवार थे, किसान फायदा होगा नहीं होगा सर? उनके बंटवारे होते रहे। इन 3 कृषि कानूनों से फायदा होगा नहीं होगा आपकी नजर में? मैं इस पे ये बहस का मुद्दा है। और मेरे सवाल जो हैं इनसे अलग होकर के हैं कि एक तो ये कि किसान जब फसल पैदा कर, एक तो मैं एमएसपी लागू करने के पक्ष में नहीं, अब हम लाभकारी मूल्य चाहते हैं। ये तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? अब स्टील का दाम दो गुना हो गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया। तो हो नहीं पा रहा सर, आप लाभकारी पर आ रहे हैं, वो कैसे होगा? हाँ, तो हम ये तो हमारी गुलामी की जंजीरें हैं हमारे पैरों में। जो हम एमएसपी कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? 3 साल से उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का एक नया पैसा नहीं बढ़ा। 8,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के किसानों को आज भी बकाया। एमएसपी कितने किसानों को मिल ही पाती है, ये सबको पता है, सच्चाई सबको पता है। किसी मंडी में चले जाइए तो तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी अब जुड़ गए हैं, एक कमेंट उनसे लेके आप दोनों के पास में आऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, तिरंगा हाथ में है, लेकिन आज क्या इस अमृत महोत्सव में और प्रधानमंत्री के संबोधन से आप भी खुश हैं? देखिए, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, क्योंकि अभी अब तिरंगा आपको हाथ में इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि हम खेतों में बैठे हैं, लगातार प्रोग्राम करके। पीछे बिल्डिंग दिख रही है, खेत है, बिल्डिंग है? ये बिल्डिंग नहीं है। अगर मैं दिखा दूंगा, बहुत पुरानी टूटी बिल्डिंग है, मैं कैमरा घुमाऊंगा तो खेती खेत है। एक जगह शेल्टर लिए कहीं आस्ते से बैठ जाए चुपचाप, इसलिए उस वहां पे बैठे हैं जहाँ पे थोड़ा नेटवर्क आ रहा हो। यहाँ झंडा लगाने तक की जगह नहीं थी, इसको हाथ में पकड़े। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस तरह का माहौल पूरे देश में, कितने सालों से किसान यहाँ पे धरने पे बैठा है। मेरा एक ही सवाल है सीधा सा सबके साथ, किसान लगातार यहाँ 8 महीनों से धरने पे बैठा है, 750 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई और किसान बार बार कह रहा है कि मुझे ये बिल नहीं चाहिए, मुझे एमएसपी दे दीजिए, प्राइवेट पार्टी से भी एमएसपी दिलवा दीजिए। अगर प्राइवेट पार्टी मुझसे खरीदेगी तो भी कम से कम एमएसपी हो, और जो एसेंशियल कमोडिटी है उसके ऊपर तो कम से कम आपने जो स्टॉक करने की अनलिमिटेड जो उनको पावर दे दी वो भी खत्म की जानी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि फसल कांग्रेस की सरकार में क्यों आंख बंद किए बैठे थे? अरे तो मैं कह रहा हूँ उस समय तो क्यों आंख बंद किए बैठे थे? तब एमएसपी की परेशानी नहीं दिख रही थी, तब किसानों की परेशानी नहीं दिख रही थी। नहीं तो प्राइवेट पार्टी को तब एमएसपी, तब प्राइवेट पार्टी खरीद नहीं सकती थी, मंडी में ही खरीद सकती थी। आज आपने प्राइवेट पार्टी को अलग से खरीदने का ही परमिशन दे दी है, तो प्राइवेट पार्टी तो आपके घर में भी आके खरीद लेगी, लेकिन आपको एमएसपी नहीं देगी तब, और बाद में मंडी बंद होना तय है। तो मैं कहता हूं कि जो किसान को बिल चाहिए नहीं, 750 किसानों की मौतें हो गई, तो उसमें कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता उन किसानों के घर गया? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या उनके बच्चे हिंदुस्तानी नहीं है? क्या उनके बच्चे सवाल में दम नहीं है? कृष्णवीर चौधरी जी, ठीक है सर, कृष्णवीर चौधरी, उसके बच्चे आप बता दीजिए। और क्या पीएम ने जो आज बोला है लाल किले के प्राचीर से किसानों पर, छोटे किसानों पर, छोटे किसान बनेंगे देश किसान, क्या सोचे आपकी इस पर? अंजना जी, जिसका आज तक शोषण हुआ 85% किसानों का, जिसको बाजार से दूर रखा गया, मुझे दुख इस बात का है कि उस हकीकत को पहचानने के लिए राजनेताओं को कहां जाना पड़ेगा, इनकी सोच कहां है। आज तक शोषण हुआ उसका, और सबसे ज्यादा कष्ट अगर है तो उस छोटे किसान का है।
और जो एपीएमसी की वकालत करने वाले लोग हैं, आज मेरा उनसे एक निवेदन है, आज 15 अगस्त, कम से कम आज किसान को स्वतंत्रता, अगर स्वच्छता और खुला बाजार भी